औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस वीडियो को उसी तरह पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स करेंगे जिस तरह मेरी पिछली तमाम वीडियोस को आप लोगों ने पसंद किया और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स किए। नए आने वाले के लिए खुश आमदीद, वेलकम और साथ रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें और ऑल को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। और कमेंट्स बॉक्स में जाके ज़रूर कमेंट्स करें ताकि जिससे मुझे अपनी वीडियोस के बारे में पता भी चलता रहता है और आप जो कमेंट्स करते हैं मेरी इस्लाह के लिए उस पर भी मैं ज़रूर अमल दरामद करने की कोशिश करता हूं और अपनी वीडियोस को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता हूं। नाज़रीन, आज फिर पाकिस्तान की सूरत हाल, हमारे अवाम एज़ यूजुअल ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है एक और हमारी अवाम का इस टाइम यानी हाल क्या है वो मैं थोड़ा सा आपको बताने लगा हूँ। पहले वैसे ज़बानी और फिर एक छोटी सी वीडियो जो है ना बता के जी एक यानी किस्से के तौर पे मैं आप लोगों को ये बताने लगा हूँ कि एक गांव में मौलवी साहब रहते थे। मौलवी साहब का कोई दूसरा ज़रिया आमदन ना था। गांव में रहते हो गुजारा मुश्किल था। गांव में रहते हुए गुजारा बहुत मुश्किल था, यानी आमदनी देखें हमारी शहरों में देख लें इस टाइम 12,000 15,000 यानी महीना एक मौलवी को दिया जा रहा है और जहां 50,000 में भी गुजारा नहीं हो रहा तो मौलवी की तनख्वाह जो है ना 12,000 और 15,000 है। तो इसमें क्या गुजारा होगा? ऐसे ही ज़ाहिर इसका भी नहीं गुजारा हो रहा था। इसी गाँव में कोई नेक दिल जागीरदार भी रहता था तो उसने ज़मीन का एक टुकड़ा मौलवी साहब को हदिया किया कि वैसे भी सारा दिन आप फारिग होते हैं तो खेती बाड़ी करें ताकि गुजारा अच्छा हो। ठीक है, अल्लाह भला करे। असल में यही देखें, चंद टके खैरात के देने से बेहतर है कि आदमी को किसी हुनर की तरफ राग़िब किया जाए और कोई ऐसा उसे पैसे दे के काम कराया जाए जिससे उसकी जो है ना इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजर हो जाए। मौलवी साहब ने गंदम का काश्त कर ली और जब फसल हरी भरी होगी तो बड़ी खुशी होती थी देखकर, इसलिए दिन का अक्सर वक्त वो खेत में ही बैठे रहते और फसल देखकर खुश होते। लेकिन अचानक एक नागहानी मुसीबत ने उनको आन घेरा। गांव के एक आवारा गधे ने खेत की राह देख ली। गधा रोज़ाना खेत में चरने लगा। मौलवी साहब ने पहले तो छोटे मोटे सदके दिए लेकिन गधा मना नहीं हुआ। फिर उसने मुख्तलिफ सूरतें पढ़ फूंकना शुरू कर दिया लेकिन गधा फिर भी टस से मस नहीं हुआ। एक दिन परेशान हाल बैठे गधे को फसल उजाड़ते देख रहे थे कि उधर से एक किसान का गुजर हुआ। गधे को चरता देखकर किसान ने पूछा, मौलवी साहब आप अजीब आदमी हैं, गधा फसल तबाह कर रहा है और आप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। मौलवी साहब ने अर्ज किया कि जनाब हाथ पर हाथ धरे कहाँ बैठा हूँ, अभी तक एक मुर्गी और बकरी के बच्चे का सदका दे चुका हूँ और कल से आधा कुरान शरीफ भी पढ़कर फूंक चुका हूँ लेकिन गधा हटता नहीं है। मुझे तो ये भी गधा काफर लगता है जिस पर कोई शय असर नहीं करती। किसान के हाथ में एक डंडा था, वो सीधा गधे के पास गया और गधे को 2-4 डंडे कस कर मारे तो गधा किसी हिरन की तरह चौकरियाँ भरता हुआ भाग खड़ा हुआ। किसान ने खेत से बाहर आकर डंडा मौलवी साहब के हवाले करते हुए कहा कि भला मौलवी साहब, कुरान गधों को भगाने के लिए नाज़िल नहीं किया गया, गधों को भगाने के लिए अल्लाह ताला ने यह डंडा भेजा है। हम पाकिस्तानी भी अजीब कौम हैं, हमारे गधे हुक्मरान करोड़ों नहीं बल्कि अरबों लूटते चले जाते हैं और हम सिर्फ दवाओं और सदक़ात खैरात के बलबूते पे इन गधों से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। जब तक ये हजूम एक कौम बनकर इन लटेरों से निजात के लिए डंडा इस्तेमाल नहीं करेगा, ये गधे मुल्क व कौम के तमाम वसाइल यूं ही लूटते रहेंगे। असल में जनाब ये है जी एक छोटे से जो मुझे तहरीर, बड़ी अच्छी तहरीर। देखें हमारा भी यही है कि वाकई हम सदक़ात व खैरात और कहते हैं जी असी की कर सकते हैं, साढ़े हाथ च है जनाब, असी बहुत कुछ कर सकते हैं, असी बहुत कुछ कर सकते हैं। यकीन माने एक दफ़ा हिम्मत करके बाहर निकल जाएं और इन गधों को ज़रा रोकने की कोशिश करें। लेकिन बात वही है कि 2, 4, 10, 15 आदमी नहीं। मैं अक्सर हवाला देता हूँ कि पाकिस्तान लाहौर की बात इस टाइम अगर 2.5 करोड़ है तो उसमें से 50-60 लाख बंदे बाहर निकले। मैंने दुनिया के अक्सर वीडियो में किया है वो कैसे चेंज लाते हैं। वो कोई 2-4 बंदे नहीं निकलते, वो लाखों की तादाद में, लेकिन पूरा मन होता है, पूरा मन जुलूस होता है, हाथ में सिर्फ कतबे होते हैं। यही देख के हुकूमत की जो है ना वहाँ चेंजिंग आ जाती है।
जहाँ फिर अगर थोड़ा सा कोई बात वही है, हाथ में डंडा भी लेने के पड़े, जैसे देखे ना तुर्की में फौज ने कब्जा करने की कोशिश की तो मज़ाहमत की, पुरजोर मज़ाहमत की अवाम ने, वो नहीं कर सके। यहाँ हर चौथे दिन फौजी हुकूमत में होते हैं, क्योंकि हम बात वही है, हम सिर्फ मुँह उठा के देखते रहते हैं। असल में बात यही है कि ये गधे हमारे खेती बाड़ी को किस तरह उजाड़ रहे हैं, ये गधे हमारी खेती बाड़ी का किस तरह बेड़ा गर्क कर रहे हैं, किस तरह इस मुल्क को लूट रहे हैं, इस मुल्क के ख़जाने को लूट रहे हैं। ये आइए मैं एक छोटी सी वीडियो से आपको बताता हूँ, और बहुत सी वीडियो ऐसी हैं, मैं सिर्फ एक बता के आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि ये कैसे हमारे जो है ना ख़जाने को खाली कर रहे हैं। जी ज़रा मुलाहिजा कीजिएगा जी। पाकिस्तान की 25 अहम शख्सियात के हवाले से आपको अपडेट करें कि न्यूयॉर्क में क़याम के लिए सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए का शाहाना खर्च किया गया। अरकान पार्लियामान और सरकारी हुक्काम पर मुश्तमिल पाकिस्तानी वफ्द ने गरीब ममालिक के प्रोग्राम पायदार तरक्की के अहदाफ से मुतालिक इवेंट में शिरकत की। इवेंट के बाद भी कई अहम शख्सियात न्यूयॉर्क में मुकीम हैं। ज़राए का दावा है कि वफ्द में शामिल ज़्यादातर अरकान का पायदार तरक्की के मकासद और महकमे से ताल्लुक भी नहीं है। कौमी असम्बली की तरफ से जारी एलामिया में कहा गया था कि डिप्टी स्पीकर जाहिद अकरम दुरानी की क़यादत में पार्लिमानी वफ्द वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी, नूर आलम खान, रोमीना खुर्शीद आलम और खालिद जावेद चौधरी पर मुश्तमिल है। मामले पर वज़ारत ख़ारजा का तस्दीक या तरदीद से गुरेज है और अरकान पार्लियामेंट के मौक़िफ़ का इंतज़ार किया जा रहा है। बात करेंगे हम न्यूज़ इन्वेस्टिगेशन टीम के हेड जाहिद गशकोरी साहब से। जाहिद साहब, ये क्या मामला है, वफ्द में कौन कौन शामिल है और आपके पास क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से? देखिए, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा वक्त है जो न्यूयॉर्क किया है गरीब ममालिक के लिए। ये प्रोग्राम था यूनाइटेड नेशन का, जिसमें कई ममालिक से दूसरे डेलीगेट्स भी आए थे। उनके 1 या 2 अफराद शामिल हैं जो हमने तहकीक की है, लेकिन पाकिस्तान का ये 25 अफराद पे मुश्तमिल अहम शख्सियात। और ख़ास बात यह है कि पाकिस्तानी वफ्द का ताल्लुक जो कि प्रोग्राम है SDGs के सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम, उनसे कोई ज़्यादा ताल्लुक नहीं है। जो सेनेटर्स वहाँ पर गए हैं, मेंबर पार्लियामान, उनकी लिस्ट से पता चलता है, जो कि न्यूयॉर्क में पाकिस्तान का मिशन है, उनका कोई ज़्यादा इस महकमे से कोई ताल्लुक नहीं रहा। जिसमें सेनेटर शफीक हैं, फिदा मोहम्मद हैं, मौला बख्शांडियो हैं, इरफान सदीकी हैं, सेनेटर कुरतुल ऐन मरी हैं, सेनेटर हिदायतुल्लाह भी शामिल हैं। और जी तमाम जो अफराद, अभी अगर मैं बताता चलूँ, जाहिद दुरानी डेप्टी स्पीकर, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी। इसके अलावा 2 अफराद हैं, मुआवन खासूसी वज़ीर आज़म के रोमीना आलम और शाज़िया मरी, जो कि वफाकी वज़ीर हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की। सेनेटर फारूक एचनाई, अपोजिशन लीडर सेनेटर शहजाद वसीम, और इसके अलावा 9 सरकारी अफसरान भी इनके साथ शामिल थे। और अहम बात यह है कि एक सेनेटर के 6 खानदान के अफराद भी इस विजिट का हिस्सा थे। और ये 3 बड़े लग्जरी होटल्स में इनका स्टे था 4 दिनों के लिए। इनमें से कुछ अफराद अभी भी वहाँ पर ठहरे हुए हैं। वेस्ट गेट ग्रैंड होटल, ये एक महंगा तरीन होटल है। वेस्टिंग टाइम स्क्वायर है, बॉकले इंटरनेशनल, ये वहाँ पर रहे हैं। और इनके लिए 12 लग्जरी गाड़ी SUVs हायर की गई थी ताकि इनको फैसिलिटेट कर सके। इस तरह पाकिस्तान का न्यूयॉर्क का जो मिशन है उसका पूरा स्टाफ तैनात किया गया था। और ये जो मकसद था, वहाँ पर जो पाकिस्तान जो दूसरे गरीब ममालिक हैं उनके जो हदफ दिए गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के 2030 के, उससे बात करें मुतल्लिका तौर पर। लेकिन जहाँ वजारत पार्लिमानी अमूर, इसके अलावा जो कि दूसरी वजारतें हैं, बिलखसूस एहसन इकबाल की वजारत है, या उनके सेक्रेटरीज हैं, या SDGs के प्रोग्राम के हेड यहाँ से जो कैबिनेट डिवीजन से होते हैं, कोई भी फर्ज इस डेलीगेशन। ठीक है जाहिद गशकोरी साहब, एक तो ये कि हुकूमत का इस सारे मामले पर मौक़िफ़ क्या सामने आया है, और ये जो पाकिस्तान का डेलीगेशन गया है, क्या दीगर जो ममालिक के अरकान वहाँ पर मौजूद हैं, डेलीगेशन आए हैं, क्या उनकी भी इतनी बड़ी तादाद में ही वहाँ पर आमद हुई है? नहीं, जो मैंने रिसर्च किया है, यही तो एक खास बात है कि इतना बड़ा डेलीगेशन जो कि 1 या 2 मेंबर से जायद नहीं है, पूरी दुनिया से यूनाइटेड नेशन के लिए SDGs का प्रोग्राम है, वहाँ से शिरकत करने के लिए आए हैं। जो रिसर्च मैंने की है, जो डेलीगेट्स वहाँ पर उनकी वेबसाइट पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और ये 25 अफराद हैं। हमने वज़ारत ख़ारजा को लिखा था कि ये क्योंकि एक होटल, अगर आप देखिए तीनों जो लग्जरी होटल्स हैं, एक होटल का जो किराया है एक रात का वो 1,25,000 पर नाइट। तो आप
सकते हैं कि ये कितना बड़ा खर्च है? वजारत खारजा ने हमें इस पे कोई जवाब नहीं दिया। हमने उनको बार बार लिखा है, ईमेल भी किया था। फिर न्यूयॉर्क में जो पाकिस्तान का मिशन है, हमने वहाँ। साहब आपके वक्त का शुक्रिया। जी नाज़रीन, देखा ये गधे पाकिस्तानी खेत को कैसे उजाड़ रहे हैं। आप देखिए मेरे पास एक छोटा सा जो है ना बिल का, ये एक सिर्फ वापडा के एक जो है ना एक अफसर का बिल है, जो जिसके यूनिट 1248 हैं, उससे सिर्फ 706 बिल आया, सिर्फ 706। और हमारे इतने होते तो ये जो अपना ये बिल टोटल बनता है जी 57,702, क्योंकि इनके यूनिट बीच में माफ़ होते हैं तो सिर्फ इसे 706 जो एक्स्ट्रा ऊपर थोड़ा सा इब्राए नाम में से यानी एक बिल भेज दिया गया। वो भी ना भेजते भाई, वो भी हम गरीब अवामी जो है ना कर देते। अब एक बंदे का, और यहाँ लाखों ऐसे हैं, यानी अशराफिया बदमाशियाँ। इसमें देखें हमारे माशाल्लाह जुडिशरी भी है, इसमें हमारे आर्मी भी है, इसमें हमारे सियासतदान भी हैं, इसमें फिर हमारे महकमों के बंदे भी हैं, जिन्हें ये सारे कुछ मराहत जो है ना वो फ्री हैं। अब देखिए असल में ये बहुत ज़रूरी हो गया, ये बहुत ज़रूरी हो गया कि वाकई ये जो अपना अब ये जो फेसबुक पे आ रहे हैं, लेकिन हकीकत में हमें क्या करना चाहिए? जो ये लिखा हुआ ना, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, कदम बढ़ाओ मुल्क बचाओ, मराद ख़त्म करें तमाम आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अफसरान, जजेस, ब्यूरोक्रेसी, वज़ीरों, मशीरों की सरकारी गाड़ियां ख़त्म करके भेज दी जाएं अपनी ज़ाती गाड़ियों, ज़ाती पेट्रोल पर दफ्तर आमदोरफ्त शुरू करें। घर के गैस, बिजली, टेलीफोन के बिलों की अदायगी अपनी तनख्वाहों से अदा करें। जिस तरह एक आम मुलाजम पेशा अफराद आवाम करती है, बैरूनी अशिया का इस्तेमाल बंद करें। एक माह में खरबों रुपए की बचत होगी। एक साल में सारे का सारा बैरूनी अंदरूनी कर्जा अदा हो जाएगा। आवाज़ उठाओ, एक महीने में तमाम बुनियादी अशिया की कीमतें 50 साल पुरानी हालत पर आ जाएंगी। अल्लाह पर तवक्कल करो और इब्तिदा करो। जनाब ये बिल का मैं तो इससे आगे हूँ। देखिए बात यही नहीं है इसमें, मैंने कहा देखिए अब उस दिन एक साहब जो है ना यहाँ जो है ना प्लांटेड सारे जो है ना इंटरव्यू भी होते हैं। अब यही जो उस दिन एक था, उसे ये 200 लग्जरी गाड़ियाँ तकरीबन 1.5 करोड़ के कितनी उसकी 2 करोड़ एक गाड़ी की मालियत है इस गरीब मुल्क में। वो अपने जो है ना बड़े सरकारी अफसर जैसे चेयरमैन या इनको दी गई, तो उस पर सवाल किया जनाब एक सहाफ़ी, प्लांटेड सहाफ़ी था वो भी मुझे लगता है, क्योंकि आगे उसे उसका जवाब देना चाहिए कि या मुझे इजाज़त है, मुझे बढ़ाए, फिर मैं इनसे सवाल जवाब करता हूँ। ये कैसे जवाब देते हैं? वो जनाब कहता है जी इतने गरीब मुल्क में अवाम महंगाई में पिस रही है, तो आप जो है ना इतनी कीमती गाड़ियाँ, वो कहता है जनाब ठीक है फिर हम ना लेके ना दें, हम उसे फिर वो ज़ाहिर है अपनी कन्वेंस करेंगे, फिर वो करप्शन करेंगे। ये ऐसी बोंगियाँ जिन्होंने कहते हैं ना बोंगियाँ, उसने मार के इसलिए हमने ओ भैया खुदा का खौफ करो, आपने कानून को सख्त करो। पूरी दुनिया में जो है ना देख लें क्या हो रहा है। इंग्लैंड के मैंने मिसाल दी सिर्फ 86 हैं, वो भी मेन लोगों 86। यहाँ इस्लामाबाद में मेरे सिर्फ 90,000 गाड़ी है, जिसका सारा कुछ खर्चा गवर्नमेंट बर्दाश्त कर रही है। यहाँ लाखों करोड़ों कमा रहे हैं, उसके बावजूद हमारा सारी मराहतें इन्हें दी जा रही हैं। क्यों? वजह यही है कि भाई वो गधा खेत तो जाड़ है, हम सिर्फ आयतों पे लगे हुए हैं, जो मैंने शुरू में कहा था। फिर एक और जो अपना एक और चीज़ मैं बताता हूँ, हमारा एक और अलमिया है। देखिए छोटी सी ये मैं फ्रंट लाइन इसके पोस्ट भी करूँगा कि काफिले को लूटने के बाद डाकू आपस में लड़ पड़े और लुटे हुए मुसाफिर इस बहस में उलझ गए कि डाकुओं का कौन सा गिरोह हक पर है। अशके भी अशके, ठीक है ना। खुदारा आप तो बात वही है, मेरी कौम के गयूर सोई कौम, उठो आप उठ के जो है ना अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ। मैं कभी भी नहीं कहता पुरतशद्दद मुजाहरे हों, लेकिन पुरअमन हों। लेकिन बात वही है कि पूरी पाकिस्तान की इस टाइम 24 करोड़ अवाम है, तो उससे अगर कम अज़ कम 1 करोड़ भी निकले ना, 1 करोड़। अगर सिर्फ शहरों की बात करते हैं, लाहौर में 2.5 करोड़ है, तो उसमें कम अज़ कम 50 लाख बंदे बाहर निकले, तो मैं लिख के देने को तैयार हूँ, तब्दीली आ जाएगी। आगे आप लोगों की भैया मर्जी, आप जाने, आपका काम जाने, मेरा काम है आप लोगों को जोड़ना, जगाना, आपके दिल पे आवाज़ करना, आपके ज़हन को बेदार करना।
लेकिन बात वही है कि यहाँ हारन बजाना मना, ये कौन सो रही है। इजाज़त चाहता हूँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।